एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर दे रखी है और जिसकी विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इसे एक्स वाई प्लेन में रख रखा है और इसे हम मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन में जो कि दी गई है √3/2 एक्स कैप प्लस 1/2 वाई कैप। एक्चुअल में ये एक यूनिट वेक्टर है। इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में हम इस पूरे रेक्टेंगुलर कोइल को मूव करवा रहे हैं। तो इसका x कंपोनेंट हमें दिया गया है √3/2 और y कंपोनेंट दिया गया है 1/2। सो ओवरऑल हम इसे इस तरीके से ओब्लिकली इस डायरेक्शन में कहीं ले जा रहे हैं और इसकी स्पीड हम कांस्टेंट रख रहे हैं, v स्पीड रख रहे हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी v √3/2 और जो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी v/2। और फिर ये कह रखा है कि एक वायर पड़ा हुआ है 10 एम्पियर करंट को कैरी करता हुआ और करंट इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है जैसा कि इस डायग्राम में दिख भी रहा है और ए करंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर फ्लोज थ्रू द लूप। अब जब इस वायर के अंदर से 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा और हम इस कंडक्टिंग लूप को इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर फेराडे के अकॉर्डिंगली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और उस ईएमएफ की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा और इसकी वैल्यू हमें 10 एम्पियर दे रखी है। और फिर ये कह रखा है कि 10 माइक्रो एम्पियर दे रखी है और फिर हमें ये कह रखा है कि जब ये इससे 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है तब इसके अंदर 10 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। हमें ये बताना है और इस कंडक्टिंग लूप का रेजिस्टेंस भी दे रखा है 0.1 ओम और हमें ये बताना है कि हम इसे किस स्पीड से मूव करवा रहे हैं। हमें इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है और परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दे रखी है 4.10⁻⁻7 जो कि हम सभी वैसे भी जानते हैं। तो देखिए हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो 10 एम्पियर का वायर है इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और यह मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टिंग लूप के ऊपर अपना इफेक्ट डालेगा। इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं क्योंकि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो फिंगर्स जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। इस स्क्रीन से बाहर आता हुआ फिंगर्स की डायरेक्शन पॉइंट कर रही है। सो इस वजह से इस कंडक्टिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा बट इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। इस वायर के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा होगा और जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे, मैं यहाँ पर डॉट्स बना रहा हूँ, डॉट्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन से बाहर की तरफ है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा वीक होगा और इस वजह से हर एक इन दोनों वायर्स के ऊपर जो ईएमएफ जनरेट होगा उसकी भी वैल्यू अलग अलग होगी। पास वाले पर थोड़ी अलग होगी और दूर वाले पर थोड़ी अलग होगी। पास वाले का इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा, इस वाले का इंड्यूस्ड ईएमएफ थोड़ा कम होगा। उसी वजह से एक नेट ईएमएफ जनरेट होगा। बट ये जो साइडवेज जो वायर हैं ये सेम तरीके का मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस वजह से इनमें ईएमएफ सेम क्वांटिटी का जनरेट होगा और नेट ईएमएफ ये 0 कंट्रीब्यूट करेंगे। और हम इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। जैसे अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें इस कंडक्टिंग लूप के, तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो वेलोसिटी है इसको हम 2 डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। एक्चुअल में हम इसे ओब्लिकली मूव वेलोसिटी की एक एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो इसका जो इफेक्टिव कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, जिस वजह से इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा जो कि होगा √3/2v। ये हमें गिवन है। सो इसकी वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट होगा और इसकी डायरेक्शन किधर होगी तो हम ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा के पता लगा सकते हैं। इसमें जो थंब की डायरेक्शन होती है वो इसके मूवमेंट की डायरेक्शन बताती है। तो यहाँ पर ये कह रखा है कि हम इसको इधर एक्स डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, ओब्लिकली ले जा रहे हैं, बट इफेक्टिव जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होगा इसके अंदर वो इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन में। सो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन मान लेंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रहा है इस फिंगर की डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हमारी मिडिल वाली फिंगर होगी। सो ये होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इस पोर्शन के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हुई, ये पॉजिटिव होना चाहिए टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए। और अगर हम इस पोर्शन की बात करेंगे तो इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और ये एग्जैक्टली इक्वल होंगे क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही है जैसा इस वाले के लिए और इस वजह से ये दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बचेंगे वो होंगे इस ऊपर वाले पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन के। अगर हम इस ऊपर वाले पोर्शन को पर विचार करें
तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो मूवमेंट की डायरेक्शन, इसमें भी वेलोसिटी की दो डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन है जो कि है v√3/2 आई कैप या एक्स कैप, और वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है v/2 जे कैप, और यहाँ पर इफेक्टिव वेलोसिटी v/2 जे कैप है। सो इसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा इसके ऊपर जाने की वजह से होगा। सो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी स्क्रीन से बाहर की तरफ ही आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हमारी मिडिल वाली फिंगर की तरफ होगी। सो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होगी। इसको अगर हम ε1 कह देते हैं, और इस वाले के अंदर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कुछ इसी तरीके की होगी, इसको हम ε2 कह देते हैं। ε2 ε1 से बड़ा होगा क्योंकि ये 10 एम्पियर के ज़्यादा नज़दीक है। सो जो ओवरऑल नेट ईएमएफ जनरेट होगा वो होगा ε2 माइनस ε1। नेट ईएमएफ सिर्फ इतना ही बचेगा, क्योंकि ये दोनों तो एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, फिर बचे सिर्फ ये दोनों ईएमएफ, जिसमें से ε2 के बड़े होने की वजह से हमें नेट ईएमएफ मिलेगा। अब हम एक एक करके ε2 और ε1 दोनों की मैग्नीट्यूड या दोनों की वैल्यूज़ निकालते हैं। यहाँ पर इस 10 एम्पियर वायर की वजह से इस वाले पोर्शन पे अगर हम इस पोर्शन को ए बी नाम दे देते हैं, तो ए बी पोर्शन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे हम B2 नाम दे देते हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम B1 नाम दे देते हैं। अब मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV। सो जो ε2 होगा, इस ε2 की वैल्यू होगी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जिसे हमने B2 कहा है, और इसकी लेंथ जो कि 2 सेंटीमीटर गिवन है, और 2 सेंटीमीटर को हम मीटर्स में लिखेंगे तो 2/100 लिखेंगे, और इसकी वेलोसिटी जिसका सिर्फ y कंपोनेंट हमारे यूज़ आएगा, सो हम उसे लिखेंगे v/2। इस तरीके से ε1 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर CD वाले पोर्शन पर, और यहाँ पर इसकी जो लेंथ होगी ये भी 2/100 ही होगी, और इसकी वेलोसिटी जो कि v/2 हो जाएगी। और फिर नेट ये एप्सिलॉन हम निकाल लेंगे, ε2 में से ε1 माइनस करके यहाँ पर v/2 2/100 कॉमन लिख लेंगे, अंदर आ जाएगा B2 माइनस B1। और इस करंट कैरिंग इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। सो B2 होगा μ0I विच इज़ 10 एम्पियर अपॉन 2πr की वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो कि 4 सेंटीमीटर गिवन थी। सो एक बार हम इसकी जगह लिख देंगे R2 माइनस μ0I/2π R1। फिर यहाँ पर μ0I/2π कॉमन फैक्टर है, सो v/2 इंटू 2/100, और यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर लिख लेंगे μ0I/2π, और अंदर बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1। फिर इसमें सारी वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे हम, सो हमें मिलेगा v/2 इंटू 2/100 इंटू μ0I/2π, और R2 है 1/4 सेंटीमीटर्स गिवन है, सो इसे हम 4/100 कर सकते हैं, माइनस 1/R1 जो होगा इसमें ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। सो ये 4 सेंटीमीटर है और 4 ये और है, तो टोटल 8 सेंटीमीटर्स हो जाएगी, और इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8/100 लिखेंगे। इसे हम पूरा सोल्व कर वैल्यू आएगी 2.5 v इंटू 10⁻⁻7। सो v यहाँ पर वेलोसिटी है जो कि अननोन है, ये हम अब डिटरमाइन करेंगे। सो ये एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई नेट ईएमएफ की, और फिर हमें पता है कि नेट ईएमएफ करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर नेट ईएमएफ की जगह हम लिख देंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और v वेलोसिटी जो कि अननोन है। करंट की वैल्यू यहाँ पर 10 माइक्रो एम्प्स दे रखी है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.1 ओम है। इससे आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं 10 माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 0.1 ओम डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10⁻⁻7। इसको एम्पियर में कन्वर्ट करके टोटल कैलकुलेशंस करने पे हमें मिलेगा v = 4 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज़ इट।